सबसे पहले परिचय आपको करा देते हैं। अवनीश त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। अवनीश जी बहुत स्वागत है आपका। धर्मेंद्र सिंह जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। धर्मेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर अन्नू प्रसाद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। अन्नू प्रसाद जी बहुत स्वागत है आपका भी। और मयंक त्रिवेदी जी आरएलडी के प्रवक्ता है। मयंक जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले अवनीश त्यागी जी आप ही का रुख कर लेते हैं। पिछले देखिए 2 चरणों में अगर देखा जाए तो मतदान का प्रतिशत कम रहा है। तीसरा चरण आते आते कई ऐसी बयानबाजी हुई, कुछ ऐसी राजनीतिक घटनाएं हुई हैं जिन पर प्रतिक्रिया सामने आई और उसके बाद मतदान का प्रतिशत 9 बजे तक कुछ उत्साहजनक दिखाई दे रहा है। ये पेस जो है वो बना रहेगा तो मतदान का प्रतिशत कहा जाए कि तीसरे चरण में लगभग बराबर आ जाएगा। पिछले 2019 की अगर तुलना की जाए उससे कम नहीं होगा, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। क्या कुछ कहेंगे, ये जो 9 बजे तक के आंकड़े सामने आए हैं और 10 लोकसभा सीटों पर लगभग 13% मतदान हुआ है? देखिए, मतदान होना ये बेहद जरूरी है। लोकतंत्र में अगर मतदान नहीं होगा तो ये एक चिंता की बात है। पहले 2 चरणों में अपेक्षाकृत मतदान नहीं हो सका, पिछली बार से मतदान कम रहा है। तो इस बार मुझे ऐसा लग रहा है सभी पार्टियों ने कोशिश की है, सभी लोगों ने कोशिश की है, प्रशासन ने भी, जनता भी अवेयर हुई है। तो इस बार उम्मीद ये करी जा रही है कि तीसरे चरण में मतदान बेहतर होगा और मतदान जो पिछली बार हुआ था उसके आसपास भी पहुंचेगा तो भी अच्छा होगा। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि मतदान बेहतर होगा, शांतिपूर्ण होगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि पिछले 2 चरणों में जिस तरह से शांतिपूर्ण मतदान हुआ है ये भी सराहनीय है, परंतु मतदान का प्रतिशत बढ़े इसकी जरूरत है। बिल्कुल। धर्मेंद्र जी आपकी भी एक प्रतिक्रिया मैं चाहता हूं कि जिस तरह का मतदान का प्रतिशत सामने आया है उस पर क्या कहेंगे आप? शांतनु जी, सबसे पहले तो भारत समाचार के माध्यम से मैं जहां पे मतदान हो रहा है उन सभी मतदाताओं से आग्रह करूंगा कि मतदान जरूर करें, सारे काम छोड़ के पहले मतदान करें और उसके बाद फिर अपना दैनिक कृत्य जो भी करना हो वो करें। देखिए, जो इन पिछले 2 चरणों के चुनाव के बाद और जिन उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर निर्वाचन हो रहा है, इसमें निसंदेह कि जनता में उत्साह है और उत्साह परिवर्तन के लिए है, जो कि परिलक्षित भी हो रहा है कि किस तरह से वो जो पिछले 10 वर्षों का केंद्र सरकार का कार्यकाल रहा है, अपने वादों पर खरे नहीं उतरे हैं, अपना हिसाब किताब जो उन्होंने काम किया नहीं दे पाए हैं, उसको लेकर के जनता में बहुत नाराजगी है। तमाम जगहों पर इनके प्रत्याशियों को गांव में घुसने नहीं दिया गया और नीतिगत रूप से, मुद्दागत रूप से वो स्पेसिफिक प्रश्न पूछते हैं जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास नहीं है। इसलिए जनता परिवर्तन का मन बना करके उत्साह के साथ मत दे रही है और हमें उम्मीद है कि तीसरे चरण में जरूर उन पिछले 2 चरणों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा मतदान प्रतिशत रहेगा। ज़्यादा अच्छा मतदान का प्रतिशत रहेगा, ये आप उम्मीद जाहिर कर रहे हैं। डॉक्टर अन्नू जी से आप एक रिएक्शन ले लेते हैं। अन्नू जी, मतदान का प्रतिशत तो बढ़ रहा है, पॉलिटिकल जो हैपनिंग्स हो रही हैं वो भी आपने देखी, कहीं ना कहीं बयानबाजी जो है वो, क्या उसका असर दिखाई दे रहा है? पहले आप सभी लोग को नमस्कार, भारत समाचार के सभी दर्शकों को उनको नमस्ते। देखिए शांतनु जी, इस समय मेरी आवाज आ रही है? मुझे मेरी आवाज, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात पूरी करिए। अनु जी, अब आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है। चलिए आपका रुख करेंगे, उससे पहले आपको ऑडियो ठीक करवाते हैं। मयंक त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, आरएलडी के प्रवक्ता है। मयंक जी, देखिए मैनपुरी की अगर बात की जाए उसके बाद कई ऐसी लोकसभा सीटों पर तमाम तरह की जो खबरें हैं वो निकलकर सामने आई हैं, जिसके बाद एक राजनीतिक तापमान जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आया है। अनु जी, आपको आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आवाज आ रही है। ठीक है, मैं मयंक जी आपके पास आता हूँ, उससे पहले अनु जी अपनी बात पूरी करें। जी, जहां जिस लोकसभा सीटों का, उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पे मतदान हो रहा है, वहां की जनता से मैं एक ही इस समय निवेदन भी करना चाहूंगी कि ये जो लोकतंत्र का महापर्व है, आप सभी लोग इसका हिस्सा बने और वोट करने जरूर निकले, क्योंकि इस समय जो वोट चल रहा है वो मैं साफ तौर पे कह सकती हूँ कि इस समय भाजपा बनाम जनता का है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश की सभी जनता जानती है, भारत की सभी जनता जानती है कि लगातार जिस तरीके से भाजपा सरकार ने
अपने किए हुए वादों को वो पूरा नहीं कर पाई। महंगाई चरम सीमा पर हो गई है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। हालत भारत की हर अर्थव्यवस्था भी इस समय बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। महिलाओं की हालत जो है, क्योंकि अभी शांतनु जी आप देख रहे हैं कि आज हाथरस में भी वोटिंग होनी है, और हाथरस की जब हम बात करते हैं तो वहां पे एक ऐसी घटना है जिसपे भारत के सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी हुए थे। हाथरस की जो दलित महिला बेटी के साथ जो घटना घटी थी, और उसके बाद जो सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा जो उसके मृत्यु शरीर और उसके परिवार द्वारा जो रवैया अपनाया गया, ये बहुत ही दुखद था और इसका विरोध हर जगह किया गया था। तो आज कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा कि आज इन्हीं सब का प्रभाव पड़ेगा और जनता वोट करने जरूर निकलेगी, अपने हक अधिकार के लिए वोट करने निकलेगी, और भाजपा सरकार को सरकार से उतारने के लिए और उनके जो तानाशाही रवैया है उसको बदलकर पुनः लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए भारत की जनता वोट करेगी। और देखिएगा कि आज जो ये वोटिंग हो रहा है और जो 4 जून को जो रिजल्ट आएगा, ये सभी लोग देखेंगे कि जनता ने जिस तरीके से भाजपा सरकार में जो जनता रुष्ट है, नाराज है, जगह जगह उनका विरोध भी हो रहा है जनता द्वारा भाजपा के सांसदों का, या जो प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं, इसका पूरा असर हमें 4 जून को भी दिखाई देगा। और बहुत जल्द हम सभी लोग के बीच में ये भी होगा कि भाजपा सत्ता से जा रही है। ठीक है, ठीक है, मयंक त्रिवेदी जी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे जो सहयोगी हैं फतेहपुर सीकरी पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं राजकुमार चाहर, उनसे बातचीत की है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनते हैं, उसके बाद